हेलो नमस्कार भाई लोगों, शुरू करते हैं। देखो आ जाओ फटाफट। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर। नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मिक्सचर, ठीक है। तो आइए बात करते हैं मिक्सचर क्या होता है। शुरू कर दिया ना। अरे भाई जितने भी वो सारी सीट्स है वो निकाल दो बाहर। हाँ ठीक है, आ जाओ। तो देखो मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर का हिंदी अर्थ होता है मिश्रण। आप सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मिश्रण के अंदर। इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कोई बाल्टी है और इस बाल्टी में 300 लीटर है। 300 लीटर मिश्रण है और ये मिश्रण किस चीज़ का है? मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का, ठीक है। तो मैंने बोल दिया भाई जैसे कि इसके अंदर 250 लीटर तो तुम मान लो मिल्क है और 50 लीटर क्या है? पानी। अब मैंने क्या किया, मैंने इस 300 लीटर में से मैंने कुछ हिस्सा निकाल लिया। मैंने जैसे 100 लीटर बाहर निकाल लिया। 300 लीटर मिश्रण में से मैंने 100 लीटर बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास में बचा कितना? तो आप बोलोगे सर आपके पास में 200 लीटर बचेगा। कितना बचेगा? 200 लीटर। ये मैंने 100 लीटर बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो मेरे पास में बचा कितना? 200 लीटर। 200 लीटर बचा। अब यहाँ एक बात मुझे आपको ये समझानी है कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो यहाँ पर कितना है। तो आप बोलोगे सर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है यहाँ पर 5:1 है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:1 है। इसका मतलब आपने जो बाहर निकाला 100 लीटर मिश्रण, उसमें भी मिल्क और वाटर का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 5:1 होगा। और निकालने के बाद में जो पीछे शेष बचा 200 लीटर, इसमें भी मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना होगा? वो भी 5:1 होगा। तो कहने का मतलब मिश्रण का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान है। इतना सरल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना भी मिश्रण आपके पास में है उसमें जो भी एलिमेंट्स का रेशियो है वो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक आप उसके अंदर कुछ मिलाएंगे नहीं, ठीक है। जैसे मैंने इसके अंदर कुछ मिलाया नहीं है, मैंने इसमें से 300 लीटर में से 100 लीटर बाहर निकाला, 200 लीटर बच गया। जो आपने निकाला उसमें भी सेम अनुपात रहेगा और जो पीछे शेष बचा उसमें भी सेम अनुपात रहेगा। अगर मैं इसमें कुछ मिलाता, जैसे मैंने कहा 300 लीटर में मैंने 100 लीटर पानी डाल दिया, तब तो अनुपात चेंज हो जाएगा, क्योंकि 250 लीटर क्या है यहाँ पे मिल्क, और 100 लीटर पानी और डालोगे 150 लीटर हो जाएगा, तो अनुपात तो चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐड नहीं करना है कुछ भी चीज़, ठीक है। तो जब ऐड करने की बात होगी तब चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐड नहीं करना है। मिश्रण का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिस रेशियो के अंदर मिश्रण है, जिसमें उसमें से अगर आप कुछ हिस्सा निकालोगे तो सेम अनुपात में निकलेगा और पीछे जो शेष बचेगा उसमें भी सेम अनुपात रहेगा। इतना लल्लू सा कॉन्सेप्ट है मिक्सचर, और मिक्सचर ख़त्म हो गया। अब इसके ऊपर हम सवाल करेंगे बैक टू बैक। मैं फेंक के मार रहा हूँ सवाल। सवाल नंबर 1 देखो भाई। देखो भाई सवाल नंबर 1, 135 किलो मिश्र धातु A को 72 किलोग्राम मिश्र धातु B के साथ मिलाने पर एक नई मिश्र धातु प्राप्त होती है। यदि मिश्र धातु A में जिंक और कॉपर का अनुपात 4:5 है और B में जिंक और कॉपर का अनुपात 7:5 है, तो नई मिश्र धातु में जिंक का भार कितना है? देखो भाई बताता हूँ मैं। देखो आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो सवाल में ये बोला गया कि हमारे पास में एक मिश्र धातु है 135 किलो की A, ठीक है। और इसमें जो अनुपात है जिंक और कॉपर का जो अनुपात है वो कितना है भाई? 4:5 है ना। 4:5 है। और दूसरी मिश्र धातु है B, इसमें क्या सीन है? 72 किलो की है ये, और इसमें जिंक और कॉपर का जो अनुपात है वो हमारे पास है 7:5, ठीक है। हमने इन दोनों को मिला दिया।
तो मिलाने के बाद में हमसे पूछा है कि जिंक का भार कितना होगा। तो भाई यहाँ पर देख लो कितना जिंक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कितना जिंक है, 4 और 5 कितना हो गया 9। 9 की वैल्यू 135 किलो है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। 1 की वैल्यू 15 आएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो 60 किलो हमारे पास जिंक है यहाँ पर, और 7 और 5 कितना हो गया 12। 12 की वैल्यू अगर 72 है तो 1 की वैल्यू आएगी 6, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 किलो। यहाँ पे जिंक है 42 किलो, जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो टोटल कितनी जिंक आ जाएगी 102 किलो। 102 किलो हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। लल्लू सवाल था, बहुत ही लल्लू। देखो भाई फटाफट देखो, 2 मिश्र धातुओं में एल्यूमिनियम और जिंक का अनुपात 5:6 और 3:5 है। यदि पहले मिश्र धातु के 242 किलो और दूसरी मिश्र धातु के 144 किलो को आपस में मिलाया जाए तो नई मिश्र धातु में एल्यूमिनियम और जिंक का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखो अनुपात पूछा है, अगर इसमें या तो एल्यूमिनियम या जिंक की क्वांटिटी पूछी होती जैसे पहले सवाल में पूछा होता, अरे भाई जैसे पहले सवाल में पूछा गया था वैसे ही हमारे पास में क्वांटिटी पूछी होती तो हम पहले वाला तरीका लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी नहीं निकालनी, यहाँ पर रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 242 किलो का ये निकालो, 144 किलो का ये निकालो, एल्यूमिनियम और जिंक की क्वांटिटी आ गई, फिर उनका अनुपात निकालो। इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अनुपात निकाल देंगे, ठीक है। अरे भाई बात समझ आ रही है ना, जानम समझा करो, जानम समझा करो। देखो भाई, तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने एक सिंपल सी बात आपको कही कि 2 मिश्र धातु है। पहली मिश्र धातु में एल्यूमिनियम और जिंक का अनुपात 5:6 है, दूसरी में 3:5 है, और इसका 242 किलो मिलाना है किसके साथ में, 144 किलो के साथ में। तो हम एक काम करते हैं, हमें तो अनुपात निकालना है, तो 242 किलो और 144 किलो का अनुपात यहीं पर निकाल दो ना। समझ रहे हो बात को, यहीं पर निकाल दो। तो कितने की पहाड़ी से कटेगा ये, 11 की पहाड़ी से, 11 से थोड़ी कटेगा। 242 और 144, चलो 2 से काट लेते हैं। 2 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 121, और यहाँ 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 72, है ना। 3 से और काट लो, 3 से ये नहीं कटेगा। चलो ठीक है, इतना ही ठीक है, बहुत कट गया। तो अब मिलाना है मुझे, बड़ा घटिया हो जाएगा यार ये। चलो देखो आ जाओ। तो हमने कहा पहली मिश्र धातु में एल्यूमिनियम और जिंक का अनुपात कितना है 5:6, और दूसरी में कितना है 3:5। अब इन दोनों को मिलाना है, मिलाने के बाद में अनुपात क्या आएगा। तो आपने कहा सर 5 और 6, यहाँ पर कितना है 11, 3 और 5, यहाँ पर कितना है 8। तो सबसे पहले हमें 11 और 8 को बराबर करना पड़ेगा। भाई अगर हम अनुपात में बांटते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा 11 और 8 को। तो बराबर करने के लिए इसको 8 से गुणा कर दो, इसको 11 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। अब इसका कितना हिस्सा लेना है मुझे, इसको भूल जाओ तुम, ठीक है। इसका 242 किलो लेना है और इसका कितना लेना है 144 किलो। अब इनको मिला दो, तो मिलाने के बाद में क्या अनुपात आएगा, तो ये कट जाएगा। देखो 8 से ये कटेगा 18 बार, और 11 से ये भैया कट जाएगा आपके पास 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 बार कट जाएगा। और 2 से कट जाएगा ये 9 बार, और 2 से कट जाएगा ये 11 बार। मतलब इसको 11 से गुणा करना है, इसको 9 से गुणा करना है। तो 11 से गुणा करूँगा तो 11 पंजे 55 और 66, इसको 9 से गुणा करूँगा 9 तिया 27, 9 पंजो 45। तो ये कितना आ गया 5 से 11, 11, 5 7 12 का 2 हासिल 1, 5 2 8, 82 अनुपात 111। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
बहुत शानदार सॉल्यूशन मैंने बताया है, इतना सोचने में टाइम लगाया मैंने, ये सॉल्यूशन देख लो भाई, ज़बरदस्त सॉल्यूशन है, बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन, मज़ा आ जाएगा आपको। मज़ा नहीं आए तो बोलना, पैसे वापस। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर।